अब तो आंदोलन खत्म हो गया, अब तो मुझे लग रहा आप फ्री हो गए होंगे। किसान के खेत में काम रहेगा तो आंदोलन में भी काम रहेगा। मुजफ्फरनगर की जनता और उत्तर प्रदेश का किसान खुश है, नाराजगी खत्म हुई सरकार से? नहीं, सरकार से नाराजगी किस चीज़ की खत्म होगी? क्या गन्ने का पेमेंट हो गया? क्या बिजली के रेट कम हो गए उत्तर प्रदेश में? सरकार को उठाने और गिराने में कुछ अपनी भूमिका रखते हैं? नहीं, वो तो वहाँ की भाई जनता रखेगी, वो दुकानदार रखेगा जिसको नुकसान हो रहा है, जिसको नफा हो रहा है। सबसे अच्छा मैनिफेस्टो आपको किसका लगा अभी तक? मैनिफेस्टो बनाने से नहीं, जिसकी भी सरकार आएगी वो उस पर काम कितना करता है जो उसने लिखा, सवाल ये रहेगा। अगर राजनीति से ही बदलाव संभव है तो आपको नहीं लगता किसानों के लिए एक पार्टी खड़ी हो जानी चाहिए? जब भी देश में किसान राजनीति की तरफ गया तो फेल हुआ है पूर्ण रूप से। नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा, मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल मौजूद हैं। एक स्क्रीन पर दो एंकर मौजूद हैं क्योंकि शख्सियत बड़ी है। पिछले दिनों पूरे किसान आंदोलन को जो हैंडल करने वाला और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होने वाला एक शख्स था। किसानों के साथ बात हुई, उनके साथ कई सारे मुद्दों को सरकार के सामने रखा। वो शख्स राकेश टिकैत थे। आज किसान आंदोलन खत्म हुआ, एक बहुत खुशी का विषय था। सरकार ने वो कानून वापस लिए, सरकार झुकी क्योंकि किसान अड़े और अपनी मांगों को पूरा करवाया। वो एक हमने दौर पूरा देखा और उस दौर को कैसे सर्दी गर्मी बरसात का वो पूरा दौर निकल गया, पूरे देश भर ने देखा। अब वो दौर खत्म हुआ तो दिल में थोड़ी ठंडक बढ़ी, मौसम भी सर्द है। राकेश टिकैत जी आज हमारे सामने मौजूद हैं और आज सवाल नहीं होंगे, आज वो चर्चा होगी कि उस आंदोलन से लेकर के और आज तक की तारीख पे राकेश टिकैत क्या कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है और वो राजनीतिक सामाजिक और उसके बाद की ये सारे कामकाज कैसे खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अब तो आंदोलन खत्म हो गया, अब तो मुझे लग रहा आप फ्री हो गए होंगे, अब तो बहुत ज्यादा काम भी नहीं होगा। नहीं, किसान के खेत में काम रहेगा तो आंदोलन में भी काम रहेगा। जिस दिन किसान के खेत से काम खत्म हो जाएगा, देश में अनाज पैदा बंद हो जाएंगे तो उस दिन आंदोलन भी बंद हो जाएगा। अच्छा, आंदोलन अभी चल रहा है? आंदोलन तो चलता ही रहता है ना, जो किसान के सब्जेक्ट हैं उस पर तो बातचीत चलती रहती है। भाई मध्य प्रदेश में खाता गांव एक क्षेत्र है, वहाँ पे देवास डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे जवार ले रहा है किसान और वो पिछले 26 दिन से वहाँ पे खड़ा हुआ है मंडी के अंदर। एमएसपी पे उनकी खरीद नहीं हो रही, तो आंदोलन तो वहाँ पे भी चल रहा है। आंदोलन राजस्थान में भी, जहाँ किसान की 7 लाख रुपया में 2.5 करोड़ रुपए की उसकी प्रॉपर्टी बेच दी सर्किल रेट के हिसाब से, 7 लाख रुपए के कर्जे में, तो आंदोलन वहाँ पे भी चलते हैं। आंदोलन तो किसान के साथ में जुड़ा हुआ शब्द है। आंदोलन नहीं होगा तो जमीनें सारी छिन जाएगी। तो आंदोलन तो चलता रहता है, कभी फिजिकल उससे, कभी वैचारिक उससे, तो मूवमेंट में आंदोलनकारी रहता है हमेशा। और लोकतांत्रिक देश में आंदोलन ही पहचान है। लेकिन टिकैत साहब, 6 महीने पहले मैं और हमारी टीम मुजफ्फरनगर आई थी जब महापंचायत का आपने आयोजन किया था। उस समय जब हम किसानों से बात करते थे तो बहुत नाराज और बहुत सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते थे, कहते थे कि सरकार हमारे पक्ष की नहीं है, किसानों की हित की नहीं है। अगर मैं आज आपसे पूछूं, मुजफ्फरनगर की जनता और उत्तर प्रदेश का किसान खुश है, नाराजगी खत्म हुई सरकार से? नहीं, सरकार से नाराजगी किस चीज़ की खत्म होगी? क्या गन्ने का पेमेंट हो गया? क्या बिजली के रेट कम हो गए उत्तर प्रदेश में? क्या कम हुआ? तो जो पहले नाराजगी थी सरकारों से, वो आज नाराजगी है। तो राकेश जी, फिर एक विषय आ रहा है कि अगर नाराजगी खत्म हो गई तो आंदोलन फिर ऐसे कैसे खत्म हो गया कि आप वहां से वापस आए? और भारत सरकार के खिलाफ था वो 3 कानून और एमएसपी पे बातचीत के आधार पे एक समझौता हुआ है। बातचीत के आधार पे एक समझौता हुआ है। और आंदोलन 13 महीने के कोई आंदोलन चलते हैं? एक दिन की मीटिंग नहीं लोग करते। पॉलिटिकल पार्टी किसी को 4 दिन की मीटिंग करवा कर दिखाना, फिर आप बताना। अच्छा राकेश जी, इस बार जो विधानसभा चुनाव है और 5 राज्यों की बात हम एक साथ कर लें, क्योंकि अब आप पूरे एक नेशनल फेस बन चुके हैं पूरे देश के अंदर।
पांचों राज्यों में बात करें और खास तौर पर मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड की, क्या लगता है आप सरकार को उठाने और गिराने में कुछ अपनी भूमिका रखते हैं? नहीं, वो तो वहाँ की भाई जनता रखेगी, वो दुकानदार रखेगा जिसको नुकसान हो रहा है, जिसको नफा हो रहा है। वे नौजवान रखते हैं, उनकी नाराजगी होती है जिनको नौकरियां नहीं मिलती, जिनकी नौकरियां छूटती है। वे रखते हैं कि जिनकी प्रॉपर्टी के दाम गिरते हैं या बढ़ते हैं, नफे नुकसान के आधार पे। खर्चा किस सरकार में बढ़ा, सरकार से नाराजगी होती है। पेट्रोल के दाम कम हुए या बढ़े, पिछले 7 साल में गैस के रेट कम हुए या बढ़े, तो नाराजगी सब उससे होती है। खुशी और नाराजगी उससे होती है पूर्ण रूप से सारी। किसानों के भाव बढ़े या कम हुए, उनका नफा हुआ नुकसान हुआ, तो उसी आधार पर लोग अपनी वोटिंग कर देते हैं। एक कुछ समय पहले अभी एक तस्वीर दिखी थी हमें, जयंत चौधरी और राकेश टिकैत साथ में बैठ के हवन कर रहे थे। एक बड़े चैनल पे आपने कहा भी कि जयंत चौधरी कान में कह रहे हैं कि घी हम डालेंगे, सामग्री आप डालो। तो ये नहीं कहा। वो दिल्ली सरकार उस हवन को करवाती है। जितने भी महापुरुष दिल्ली में है जिनकी समाधियां वो बनी हुई हैं वहाँ, उनका जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो उसको दिल्ली सरकार उसको करवाती है वहाँ पे। और सरकार अगर किसी चीज़ को करवा रही है तो उसमें वहाँ पे वे भी जा रहे थे, हम भी जा रहे थे, कोई भी जा सकता है किसी उसमें। राकेश जी, मुजफ्फरनगर में हम बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के चुनावों को हाल में हम कवर कर रहे हैं। एक बात उत्तर प्रदेश से जुड़ी पूछेंगे, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी को आप अगर समर्थन दे दोगे तो किसानों के हित की बात कर देगी, किसानों के लिए? क्योंकि सभी पार्टियां आप देखो, कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए अब आ गई है, आम आदमी पार्टी किसानों के लिए अलग अलग चीजें, समाजवादी पार्टी किसानों के लिए बिजली और तमाम मुद्दे। तो अब तो बड़ी बातें हो रही किसानों के लिए। क्या लगता है कौन आ जाए? आंदोलन चलता रहेगा। और बड़ी चीज ये हुई कि आंदोलन चले तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने किसान का नाम लेना शुरू करा। तो आंदोलन की यही एक बड़ी जीत है कि सब पार्टी अपने मैनिफेस्टो में किसान का शब्द इस्तेमाल कर रही है। सबसे अच्छा मैनिफेस्टो आपको किसका लगा अभी तक किसानों के? जो बोल रहे हैं किसकी सरकार आएगी, मैनिफेस्टो बनाने से नहीं, जिसकी भी सरकार आएगी वो उस पर काम कितना करता है जो उसने उसमें लिखा, सवाल ये रहेगा। और पार्टियां कोई खराब नहीं होती, सरकारों की पॉलिसी खराब होती है। पार्टियां सब सेम होती है, पार्टियां कोई खराब और कोई अच्छी नहीं रहती। सरकारों की पॉलिसी क्या है, जब सरकार उनकी बन जाती है तो उनकी पॉलिसी क्या है, उस पॉलिसी के आधार पे ही वे काम करते हैं। तो ये है कि जिसकी भी सरकार बने उनकी पॉलिसी ठीक हो। और आंदोलन का काम ये है कि सरकारों की अगर पॉलिसी गलत होगी तो हम उसको उठाएंगे। अब किसान किस तरफ जा रहा है? भाजपा में तो मैं समझ सकता हूं कि नहीं जाएगा, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, बसपा, कांग्रेस, हमको नहीं पता कौन कहाँ जाएगा। अपने फसलों को आधे रेट में बेच के किसान को जहां जाना हो चला जा सकता है। गन्ने का भुगतान 3 साल में लेके किसान को जहां जाना हो जा सकता है। बिजली पूरे प्रदेश में सबसे महंगी है, पूरे देश भर में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। महंगी बिजली खरीद कर जिसको वोट जहां देनी हो दे सकता है। अच्छा टिकैत साहब, अगर किसी की भी सरकार आती है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो, किसानों को या आपको उम्मीदें क्या है कि किसानों के हित में सबसे पहला फैसला क्या ले सरकार? अभी जो घोषणा कर रहे हैं, अब अपने जो मैनिफेस्टो हैं उस पर काम करें। बिजली सस्ती होनी चाहिए। जो यहाँ पे फसलें हैं, आलू की एक मुख्य फसल यहाँ पे है, गेहूं है, बाजरा है, धान की फसल होती है, गन्ना है, मक्का है, ये 5-6 फसलें यहाँ पे हैं। इनके एमएसपी से कम पे खरीदना हो, ये यहाँ पे स्टेट कानून बनाए। और बिजली का होगा, इसका होगा, सही टाइम पे इनको पैसे मिल जाए। अगर ये फसल बेचे तो टाइम पे इनको पैसे मिल जाए। यहाँ पे स्कूल की फैसिलिटी ठीक हो। यहाँ पे सरकार को करना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं हेल्थ उनके ठीक रहे, उनके लिए गांव-गांव स्टेडियम बने, जैसे हरियाणा की पॉलिसी है।
हरियाणा भी उसी पार्टी किसी की सरकार है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। वहाँ पे हर गांव में स्टेडियम बने हुए हैं, मिनी स्टेडियम उनको बोलते हैं, खिलाड़ियों को बढ़ावा दे, खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रहे। खिलाड़ी भी नहीं है तो हेल्थ उससे ठीक रहेगी, नशे से दूर बच्चे रहेंगे। तो उन सब चीज़ों पे काम करें। बच्चों के लिए क्या है, कहीं पार्क, कहीं खेल किसी गांव में है, बच्चे हमारे सड़कों के ऊपर दौड़ते हैं। एजुकेशन की पॉलिसी क्या है, तो ये सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। हेल्थ की पॉलिसी हमारी क्या है, अच्छा, तो ये सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। एजुकेशन, हेल्थ, सड़कें कैसी हैं, ये सब चीज़ों पे आजकल लोग इनको देखते हैं। कई सालों से कई सारी पार्टियां आई इस देश की बात करें, और फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 70 सालों का इतिहास ये रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमेशा से चुनावों के वक्त एक जातिवाद का मुद्दा हावी कर दिया जाता है, और अब तो उससे एक कदम आगे बढ़कर के एक पार्टी धर्म के मुद्दे पर भी मैदान में कूद गई है। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि वो असल मुद्दे नहीं निकल के आ पाते हैं, इन जाति और धर्म के बीच फंस जाते हैं। और किसानों की, चूंकि आप किसानों के नेता हैं, किसानों से जुड़ी बात करते हैं, तो किसानों की भी वो नहीं रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी रही, समाजवादी भी रही, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी भी आई। अगर राजनीति से ही बदलाव संभव है तो आपको नहीं लगता किसानों के लिए एक पार्टी खड़ी हो जानी चाहिए? किसानों का आंदोलन मजबूत रहना चाहिए, पार्टी नहीं। जब जब भी देश में किसान राजनीति की तरफ गया तो फेल हुआ है पूर्ण रूप से, उससे निराशा हाथ लगती है। आंदोलन मजबूत रहना चाहिए। इलेक्शन किसी को लड़ना तो किसान आंदोलन को छोड़ के आप इलेक्शन लड़ो। फिर तो समस्या खड़ी हो जाएगी कि किसान अपने खेतों में वक्त कब दे पाएगा अगर वो आंदोलन में ही बैठा रहेगा। आंदोलन ठीक रहेगा, खेत में वक्त की जरूरत नहीं। आंदोलन ठीक रहे, जागरूक रहे तो देगा बिल्कुल। वो मजबूत रहे, उसको रोज कोई मूवमेंट और सरकार को बांध कर थोड़ा रखना रोज। क्योंकि किसानों की उपेक्षा तो हुई है, ये तो हर सरकार में हुई है, ये हमने देखा है। तो 13 महीने दिल्ली में बिताया है ना किसान ने, उपेक्षा हुई तो 13 महीने दिल्ली में रहा और आंदोलन की एक नई किताब लिखी जी बिल्कुल, और उसको पूरी दुनिया ने माना। और आंदोलन में ट्रैक्टर उसका एक बड़ा साधन रहा। जिस ट्रैक्टर पर लोग चलना अपना अपमान मानते थे, जो देश नौजवान था वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता था, आज अगर वो ट्रैक्टर ले रहा है तो उसको ये मानता है कि मैं ट्रैक्टर पर चल रहा हूँ। अच्छा, आपकी नज़र में कौन सा ऐसा राजनीतिक चेहरा है, कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो बिना आंदोलन के आपकी आवाज़ सुन सकती है? आपको कौन लगता है ऐसा? अभी तो मूवमेंट होंगे और अभी नहीं इस तरह का कोई चेहरा आएगा। अभी सुधार की जरूरत है। ये धीरे धीरे उस लाइन पाएंगे कि हमारे खिलाफ मूवमेंट ना हो। अभी तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए वो बैठ के किसानों से, गांव से, मजदूरों से, देश के नौजवानों से अगर उनके पक्ष में पॉलिसी बन रही है तो उनको बैठकर उनसे बातचीत करनी चाहिए। ऐसे तो उस पॉलिसी पे काम करना चाहिए। ये तो सुधर ही नहीं पाएगा। आपका अगर हम देखें बैकग्राउंड, तो आप रहे, आपके पिताजी रहे, आपके बाबा जी रहे, कितनी पीढ़ियों से वो सब किसानों के नेता बन के रहे और किसानों के हितैषी रहे और वो आंदोलन करते रहे। आज आपको आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है, आप इतनी पीढ़ी के बाद। अगर अभी भी बदलाव नहीं हुआ तो आपके आगे आने वाली पीढ़ियां भी आंदोलन करती रहेंगी, तो ये वक्त तो आंदोलन में ही बीत जाएगा। बदलाव कब होगा? जो जिसका काम है वो करते रहना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये पूरा किसानी और यही खत्म हो जाएगा। अगर देश में आंदोलन ना होते तो क्या देश आज़ाद हो सकता था? देश आज़ाद आंदोलन से हुआ। और पूरी दुनिया में वैचारिक क्रांति है, वो सबसे खतरनाक क्रांति होती है जो विचार की होती है। वो हथियार से भी बड़ी लड़ाई होती है विचार की। ये वैचारिक क्रांति है, इसमें कोई झंडा नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई बैनर नहीं, लेकिन विचार हैं। अपने विचार एक दूसरे से लोग दे रहे हैं, उसको साझा कर रहे हैं। अच्छा, कुछ नेताओं के साथ इस बार धोखा नहीं हो गया उत्तर प्रदेश के चुनावों में कि राकेश टिकैत तो चुनाव लड़ेंगे और राकेश टिकैत ने खुलासा नहीं करा अंत तक आकर के भी? नहीं, हमने तो नहीं चुनाव लड़ने की, हमने सबको तो वही कुछ नेताओं के साथ धोखा हो गया, मानते हैं ये चीज? नहीं, हमें तो नहीं पता किसके साथ धोखा हुआ। हम तो पॉलिटिक्स से दूर हैं इससे, और जिसको चुनाव लड़ना हो चुनाव लड़े, और जो भी जीत के जाए वो गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, मजदूर की अपने क्षेत्र की समस्या उठाए, उसी को जनता लाइक करेगी। जीत कर जाएंगे सब, और जो भी जीत कर जाए वो किसी न किसी मुद्दे को उठाए। वहाँ पे हाउस में जाए तो मुद्दे को उठावें,
उनकी समस्या का सोल्व करें, समाधान करें, बच्चों की करें, खेलकूद की करें, एजुकेशन की करें, हेल्थ की करें। हर आदमी को जीवन में कोई न कोई एक काम करना चाहिए कि एक काम में मेरी मास्टर डिग्री हासिल है। उसको पर्यावरण पे काम करना चाहिए तो पर्यावरण पे ही काम करे, एक ही काम पकड़ ले कि मुझे पेड़ों पे काम करना है, तो एक काम आदमी को जरूर आना चाहिए, तो ये देश का भला हो जाएगा इसका। राकेश जी, इस इंटरव्यू की एक आखिरी कड़ी, एक अभी मौजूदा सरकार है, भयभीत है आपसे, ये जो दिख गया जिस तरह आंदोलन वापस हुआ। अगर उत्तर प्रदेश में, हालांकि भविष्य हमने नहीं देखा है, उत्तर प्रदेश में हम दोनों चीजें लिख करके चल रहे हैं, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। सरकार बन भी सकती है, गिर भी सकती है। बदलाव हुआ तो उन राजनीतिक नेताओं को क्या चेतावनी देना चाहोगे कि अभी तो किसान हितैषी बन रही है, लेकिन गद्दी पर बैठ के फिर टोन अलग हो जाती है? हमारा किसी को नहीं, तो जिसकी सरकार बन जाए, हाँ, वो पॉलिसी पे काम करे, किसानों से, गांव से, गरीबों से, बच्चों से बातचीत करके पॉलिसी बनाए। और प्रदेश में सरकार बनेगी तो प्रदेश का विकास कैसे होगा उस पे काम करें। सरकार किसी भी पार्टी की बनो, मंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी बने, अब विकास के इशू पे काम करना पड़ेगा उनको। अब एजेंडा विकास रहेगा, एजेंडा बिजली रहेगी, एजेंडा हॉस्पिटल रहेंगे, इन एजेंडों पे काम करना पड़ेगा। एक बात जो अब हमारे किसान भाइयों से कहना चाहें वो, और इस इंटरव्यू अपने आंदोलन को मजबूत रखें, बातचीत अधिकारियों से, सरकारों से करते रहें, और निर्भीक होकर अपनी वोट का इस्तेमाल करें जहां आपका मन करता है। वोट बिल्कुल ठोक कर दें, अपनी वोट में कोताही ना बरतें, वोट देनी चाहिए। वोट देने का मौलिक अधिकार है। अगर आदमी कोई वोट नहीं दे रहा, नोटा दबा रहा है, तो इसका मतलब उसको देश के संविधान पे, देश की पार्लियामेंट्री सिस्टम पे उसको विश्वास नहीं है। जो आदमी वोट नहीं देता उसको कोई बात कहने का भी कोई अधिकार नहीं, फिर कोई आंदोलन करने का अधिकार नहीं, बात कहने का अधिकार नहीं है। वोट दो और उसके बाद में अपनी बात कहो। ठीक है, तो आज हमारी बात हुई राकेश टिकैत जी से, कई सारे मुद्दों पर बात हुई। सरकारों के जो पिछले आंदोलन का रवैया रहा, फिर कई सारे जो उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक चल रहे हैं। हाजिर जवाब के लिए हमेशा से जाने वाले राकेश टिकैत जी से आज पूरी हमारी जो भी 10-15 मिनट की बात हुई, कई सारी चीजें निकल के आई। और किसान भाइयों के लिए खास तौर पर बात है कि कंधे से कंधा मिलाकर वो हमेशा खड़े हैं, निर्भीकता के साथ लड़ना है, आंदोलनों में शामिल रहना है, उसकी बयार बहती रहनी चाहिए। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में चुनावों का माहौल चल रहा है और उसी चुनावी पंचायत के तहत हमने बात करी थी। मैं उज्जवल और मेरे साथ विशाल थे, हमने कई सारे सवालों को पूछा। अब 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठेगा ये तय हो जाएगा, और कौन विधानसभा तक पहुंचेगा इसका भी खुलासा हो जाएगा। फिलहाल हम सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, जब ये आपके जनप्रतिनिधियों से बात करा रहे हैं। बाकी आपको तय करना है 10 मार्च को क्या होगा, उसकी स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, तब तक की खबरों के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज। शुक्रिया।